राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, 18 जून को ज्येष्ठ मास की एकादशी है। इसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत जेठ मास की शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत को रखने का बहुत महत्व होता है। साथियों, हमारे साल में 24 एकादशी आती हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का एक व्रत करने से पूरी 24 एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन हम हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें निर्जला एकादशी वाले दिन, और क्या दान करें, निर्जला एकादशी कब है, कब उसका पारण करें, और लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं हम, और क्या हमें दान करना चाहिए, ये जानेंगे हम आगे वीडियो में। 2024 में निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून सुबह 4:43 पर हो जाएगा और इसके बाद 18 जून मंगलवार को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में हम उदया तिथि के हिसाब से व्रत त्यौहार मनाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून को किया जाएगा। साथियों, ऐसा माना जाता है कि एक बर्तन में पानी, गंगा जल, गुलाब जल और खूब सारे फूल लेके हमें हमारे लड्डू गोपाल जी के चरण धोने चाहिए। लड्डू गोपाल जी के चरण धोने का विशेष महत्व होता है निर्जला एकादशी वाले दिन। तो हमने ये पात्र लिया है, इसमें गंगा जल डाल लिया है और गुलाब जल और खूब सारे हमने इसमें फूल डाल लिए हैं। अब हम हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी के चरण इसमें धो लेंगे और हम इसका स्वागत करेंगे। अपने लड्डू गोपाल जी का चरण धो लेंगे हम इस पात्र में। तो साथियों, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन लड्डू गोपाल जी के चरण धोने का विशेष महत्व होता है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। गंगा जल और गुलाब जल हमने इस जल में डाल लिया है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिल सके, और पात्र में हमने खूब सारे फूल भी डाल लिए। इस जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे और खूब देर तक हम लड्डू गोपाल जी को जल में रखेंगे, जिससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिल सके। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन हमें विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा हमें एकादशी वाले दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और हम उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। खूब देर तक ठंडक पहुँचे। इस गर्मी में हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत गर्मी हो रही है, तो हम उनको जल से, फूल से, गंगा जल से, गुलाब जल से, इस तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक दे सकते हैं। उस तरह से हम उनको ठंडक देने की कोशिश करेंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी अगर खुश हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। अब उनको हम कॉटन के हल्के हल्के से वस्त्र पहनाएंगे। हम बहुत अधिक श्रृंगार नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत हल्के हल्के से वस्त्र हम उनको पहना देंगे। साथियों, निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अन्न और पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन साथियों अभी बहुत अधिक गर्मी है, तो हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम नींबू पानी यानी शिकंजी, शरबत, ठंडाई ले लेनी चाहिए और फल भी खा सकते हैं। अगर हमें कोई बीमारी है तो हम फलाहार भी कर सकते हैं और हम सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो ही व्रत कर पाएंगे। तो अभी हमें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही व्रत करना है। व्रत करने का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार पड़ जाएं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत समय में वेद व्यास ने पांडवों को एकादशी का महत्व बताया।
तो भीम ने व्यास जी से कहा कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं साल की पूरी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, तुम साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना, जिससे तुम्हें पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा माना जाता है कि हम साल में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। साथियों, गर्मी को देखते हुए मैंने लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है, हल्के से वस्त्र पहनाए हैं और माला और कॉटन की ही मैंने टोपी पहना दी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और उनको फूलों से मैंने सजा दिया है ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती रहे। अब हम घी का दीपक जला के आरती कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को तुलसी का भोग लगा देंगे। तुलसी हम एक दिन पहले तोड़ के रख लेते हैं। साथियों, आज के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। हम कहीं प्याऊ पर जल का मटका भर के दान कर सकते हैं। अन्नदान, फल दान, पंखा दान करने का हाथ का आज का बहुत महत्व होता है। तो हम जितना अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं और जितनी हमारी श्रद्धा है, हम ऋतु फल, मिठाई, जो भी चीज़ हम दान करना चाहें आज के दिन हम दान कर सकते हैं। साथियों, बहुत अधिक गर्मी है और निर्जला एकादशी है, तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को हमें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें हम घी, दूध, शहद, दही, गंगा जल, चीनी, तुलसी पत्ता, ये सारी चीज़ें मिला के बनाते हैं। तो मैंने ये पंचामृत बना लिया है और तुलसी दल डाल के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तुलसी हम एक दिन तोड़ के पहले ही रख लेते हैं। और साथियों, गर्मियों में हम लड्डू गोपाल जी को नींबू की शिकंजी का भी भोग लगा सकते हैं, शरबत का, ठंडाई का, ऋतु फल का। आप जो खा रहे हो या घर में है उस चीज़ का आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए हमें। ऐसे नहीं है कि हम लड्डू गोपाल जी को तो कुछ भोग लगा रहे हैं और हमें कुछ खाना है। जो हमारे किचन में बनाया है हम लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगाएंगे और फिर उसको ही हम प्रसाद समझ के सब लोग मिल के खा लेंगे। साथियों, हमें लड्डू गोपाल जी को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है, जैसे लहसुन प्याज का हमें लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। साथियों, ऐसा भी माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी के आसन का कलर एकादशी वाले दिन चमकीला होना चाहिए, जैसे लाल, नीला, पीला, ऐसे तो चमकीले कलर का होना चाहिए। तो साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी फूलों में सजे हुए आपको कैसे लग रहे हैं और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।